अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में शुरू में ही मैं ये रोटी लेके बिल्लियों के लिए जा रहा हूँ, उनको डालने के लिए। और इसके अलावा कुछ परिंदे यहाँ पे आए हुए हैं। अभी यहाँ पे रोटी डाली थी, वो भी ये खा रहे हैं। लेकिन अभी मैं चलता हूँ दूसरे घर। अभी घर से बाहर निकलते ही वही बाबा जी जो अक्सर जानवरों को लेके जा रहे होते हैं, अभी भी लेके जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ये वही रास्ता है जहाँ से दादाजी और बाकी घर वाले जाया करते हैं। और इस रास्ते से मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बिल्लियों को भी मैं इसी रास्ते से लेके आया था और अब उनकी आहिस्ता आहिस्ता आदत डलवानी है कि उनको मैं किसी दिन यहाँ से वापस लेके आऊँ। इस रास्ते के दोनों किनारों पे साग भी लगा हुआ है, जिसने साग खाना है वो आ जाए। कितना मज़े का लगा हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसके पत्ते बड़े मज़े मज़े के हैं। चलो मज़ीद आगे चलते हैं अब। किरे वेंदे पे भाई, किरे वेंदे पे। मैं इससे पूछा है कि किधर जा रहे हो, और आगे से कहता ठीक हूँ मैं। कमाल है। तो फाइनली मैं अपने घर पे पहुँच चुका हूँ। इस वक्त दरवाज़ा मैंने पहले ही खोल लिया था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए एक बार फिर से मैं अंदर आ रहा हूँ। बिल्ली अंदर सामने बैठी हुई है हमारे, और दूसरी बिल्ली भी आ गई है। जैसे इसने देखा है कि एक बोल रही है खीरी, ये दोनों आ चुकी हैं करीब। भूख तो दोनों को लगी हुई है, इसको ख़ास तौर पे ज़्यादा लगी हुई है। ये शायद बाहर से खा पी आती है क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव रहती है वाइट वाली की निस्बत। हालांकि वाइट वाली पहले ज़्यादा एक्टिव थी कि ये सिर्फ आधी रोटी खाती हैं। अगर आधी रोटी से ज़्यादा डाल दें तो ये नहीं खाती, तो इसलिए सुबह भी आधी, शाम को भी आधी, इस तरह से पूरी एक रोटी लेके आनी पड़ती है। इसको रोटी रखते हैं यहाँ पे। ये खाना शुरू हो चुकी है। अब इसके मुँह में देता हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी आदत बने, डरना कम कर दे। इसको तो मैंने ऊपर दे दिया लकड़ियों के ऊपर, रोटी मैली नहीं होगी। लेकिन जो दूसरे वाली है ये ज़मीन के ऊपर ही खा रही है। इतना मैली भी नहीं होती रोटी, खा लेती हैं ये। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। इस नलके के साथ हमने पानी रखा हुआ है। पानी क्यों रखा हुआ है? पानी इसलिए रखा हुआ है कि अगर यहाँ से कोई मुसाफिर गुज़रता है और उसको पानी की तलब होती है तो ये वाला पानी जो है ये इसके अंदर नलके के अंदर डाल देगा। नलके के अंदर डालने के बाद इसको बोतल को वापस रखेगा और इसको ऊपर नीचे करना शुरू कर देगा। जब पानी आ जाएगा पानी पिएगा और यहाँ से चला जाएगा। अच्छा आइडिया है ना? वैसे ये मैं मजाक कर रहा था। पहली बात तो ये कि मुसाफिर ने यहाँ से गुजरना ही नहीं है, जस्ट किडिंग। इस बिल्ली ने तो खाना खा लिया क्योंकि ये बाहर घूमती फिरती रहती है, इसको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो इसलिए ये काफ़ी एक्टिव है। लेकिन जो दूसरे वाली है ये वैसे ही बैठी हुई है। इसने थोड़ा सा खाना खाया है और बाकी की रोटी छोड़ दी है। शायद ये नहीं खाएगी अब, शायद इसका अब दिल भी नहीं करता खाने पीने का। और ये काली बिल्ली इस रोटी के ऊपर अटैक कर रही है, शायद ये अब खा जाएगी इसको। वाइट बिल्ली चुप करके बैठी हुई है, इसने कोई भी अभी तक हमला नहीं किया। इट्स मीन कि इसका पेट भर चुका है और ये जिस तरह से मुंह अपना साफ़ कर रही है इसका मज़ीद दिल नहीं कर रहा और रोटी खाने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अंदर का माहौल। एक तंदूर मुझे नज़र आ रहा है। तंदूर किस तरह से बनाए जाते हैं वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये तंदूर बनते हैं। तंदूर बनाने के बाद क्या किया जाता है, अगर यहाँ पर तंदूर पड़ा हुआ है तो वह मैं दिखा देता हूँ। नहीं, यहाँ से तंदूर हटा दिया गया। यहाँ पे पहले तंदूर हुआ करता था। तंदूर जब बन जाता है उसके बाद एक सेंटर में, फॉर एग्जांपल ये तंदूर है, वो जो अंदर पड़ा हुआ है ना वो वाला तंदूर, ये वाला मान लो। यहाँ पे एक गोल गड्ढा खोदा जाएगा, उसके अंदर उस तंदूर को रखा जाएगा, या फिर पहले एक तंदूर रख के साइडों पे मिट्टी डाल दी जाएगी कुछ इस तरह से। ये सेंटर में तंदूर आ गया, साइडों पे ये बैठने की जगह हो गई या फिर सामान रखने की जगह हो गई कुछ इस तरह से, और सेंटर में तंदूर। जब खाना बनाना होता है तो इसके अंदर लकड़ियाँ वगैरह डाल के पहले उसको तैयार किया जाता है, और तंदूर के नीचे की तरफ एक सुराख होता है, वहाँ से हवा अंदर जाती रहती है, और उस हवा जाने की वजह से लकड़ियाँ जो हैं, जो भी अंदर अंगारे पड़े होते हैं, वो सुलगते रहते हैं और रोटी बनती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आइंदा आप भी तंदूर बनाना सीख जाएंगे। खाना खाने के बाद वाइट वाली बिल्ली अब धूप में सोई हुई है। वैसे तो ये घर रात के टाइम में भी बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई भूत बंगला हो। जब ये वाला दरख्त बड़ा हो जाएगा, अभी भी वैसे काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये वाला भी साथ साथ बड़ा हो रहा है और ये वाला भी बड़ा हो रहा है, जब ये तीनों दरख्त ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो लोग यहाँ पे कहानियाँ बनाया करेंगे कि यार एक जगह है बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि पूरे का पूरा घर उस वक्त खंडरात में बदल चुका होगा। तो जो भी यहाँ से गुजरेगा डरेगा और बहुत ज़्यादा डरेगा।
केरे में भाई केरे में ओरे केरे। अभी मैं घर की तरफ जा ही रहा था कि ये दो बच्चे आए हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो, हमने चीज़ लेनी है। तो अभी मैं चल रहा हूँ इनके साथ चीज़ जाके लेके आनी है। क्या लेना है आप दोनों ने? पापड़ लेने हैं। इन दोनों ने दरअसल पापड़ लेने हैं। उसी खाले से गुज़र रहा हूँ जहाँ से बहुत ही मज़े का पानी गुज़र रहा होता है, साफ़ सुथरा पानी। अभी दादी जी मेरे सर में तेल लगा रही हैं। वो कह रही थी कि नहा लो, अभी नहाने से पहले वो तेल लगा रही हैं ताकि जो खुश्की वगैरह वो ख़त्म हो जाए। दादी ने मेरे सर में तेल लगा दिया, तो जल्दी जल्दी से मैं अभी नहा के आया। नहा लिया। अब बात करते हैं ज़रा शहाब भाई के बारे में। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने मैसेज किया कि भाई अभी तक तुम्हारी कोई वीडियो नहीं आई, आज की क्या अपडेट है, कोई अपडेट ही दे दो शहाब भाई की। शहाब भाई के बारे में इस वक्त दो तरह की बातें चल रही हैं। एक ये कि शहाब भाई पाकिस्तान आ चुके हैं, एक ये कि पाकिस्तान आने वाले हैं। तनवीर भाई से और तुफैल भाई से इस टॉपिक पे मेरी बात हुई थी। तनवीर भाई का यही कहना था कि जो इंडियन साइड से उनके सोर्सेज हैं उनमें से कुछ ने ये कहा है कि शहाब भाई पाकिस्तान आ चुके हैं और आपको पता भी नहीं है। तो सुबह की वीडियो में भी आप में से कुछ भाइयों ने देखा होगा कि तनवीर भाई इस बात का जिक्र कर रहे थे। बाकी मैंने जब पता किया है, मेरे साथ शाही इमाम साहब के भाई कनेक्टेड हैं, वो हर वक्त हर बात का मुझे रिप्लाई दे देते हैं। उनका बड़ापन है कि वो मुझे इतना अहमियत देते हैं। मैंने मुस्तकीम साहब से जब इस बारे में बात की, क्या शहाब भाई के सफ़र को खुफिया रखा जाएगा या फिर पब्लिक किया जाएगा या फिर ये कि शहाब भाई पाकिस्तान आ चुके हैं, तो उन्होंने मुझे यही रिप्लाई दिया है कि अभी प्रोसेसिंग चल रही है, शहाब भाई इंडिया में ही हैं, जब आएंगे वो मुझे बता देंगे कि अब आप चले जाओ। तो आप तमाम भाइयों से भी यही गुजारिश है कि सब्र रखें, जैसे जैसे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अभी ये कहना कि उनकी कोई ख़ास अपडेट है तो अपडेट कोई नहीं है। इसके अलावा जो मेरे अपने सोर्सेज हैं उनका भी यही कहना है कि शहाब भाई के अभी किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान नहीं पहुँचे। अलबत्ता ये है कि एम्बेसी में उनका काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तो अभी फ्यूचर में ही सामने आएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, जैसे जैसे इजाज़त मिलती जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो शाही इमाम साहब ने, मुस्तकीम साहब ने मेरे साथ शेयर की हैं और जब वक्त आएगा तो उन तमाम चीज़ों को भी पब्लिक कर देंगे। जैसा कि शाही इमाम साहब ने पहले भी कहा था कि जब शहाब भाई पहुंच जाएंगे हज के लिए तब कुछ चीज़ें हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे हमें वीज़े मिले हैं। तो सेम इसी तरह से कुछ चीज़ें जो अभी बताने वाली हैं वो वीज़ा मिलने के बाद हम बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताई जा सकती, रोका गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पूरी बात की समझ आ चुकी होगी। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँगा, मज़ीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आऊँगा कि आखिर ऐसा क्या क्या हो रहा है, क्या शहाब भाई वाकई में आ चुके हैं। कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।